नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट के दौरान। देखिए आप सरकार का अभिनंदन होना चाहिए जिसने चौमुखी विकास की ओर इस राज्य के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारे यहाँ के जो हमारे संसाधन है उनका भरपूर हम उपयोग कर सके, दोहन कर सके, इसके लिए प्रोग्राम बनाया और मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम हमारे आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो हमारा आज जमीन को प्राप्त करने का जो विषय होता है, जानते हैं गोविंदा कला में 305 एकड़ जमीन उपलब्ध हुई। ये पहले कृषि मुख को अलॉट हुई थी, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई नहीं, उसको निरस्त करके अब नए सिरे से आवंटन होगा और मुझे लगता है कि जिलों को भी आवंटन होगा। एक समय सीमा के अंदर हम विशेष लगाएंगे मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। जो भी औद्योगिक नीति में हमारी फैसिलिटीज हैं, भरपूर फैसिलिटीज जिस भी क्षेत्र का लाभ मिलना है वो पूरा देने के लिए मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, बालाघाट जिले में बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र जिनको चिन्हांकित किया गया, बहुत मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज बहुत संभावना है बालाघाट। हमारे क्या नहीं है, हमारे पास में उच्च क्वालिटी का एशिया का सर्वश्रेष्ठ मैग्नीज पर आधारित उद्योगों में आगे आना है और जाने की आवश्यकता है। हमारे पास में आज इथेनॉल की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि हमारे यहाँ पर राइस का उत्पादन है, हमारे पड़ोसी जिलों में मक्के का उत्पादन है, इसी के साथ हमारे यहाँ बांस का उत्पादन है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक बांस का पैदा होता है हमारे अपने बालाघाट में। हमारे ऐसे किस्म का गुणवत्ता का सागौन है, इमारती लकड़ियां हैं और यही नहीं, वैसे इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि हमारे यहाँ बालाघाट में आज यदि आप देखते हैं तो बॉक्साइट है बड़े पैमाने पर और अनेक खनिज तत्व हैं जिनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। मोटे धंधे लगाने वाले कृषकों जैसे कि बहुत से हमारे नौजवानों ने प्रयास किया, ऐसे के ऑर्गेनिक में एक छोटा सा उपकरण लगाने का प्रयास किया और हमारे लोगों ने भी पहले इस क्षेत्र में आए, लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में आए उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ का आप जानते हैं कि मुख्य उद्योग था चाहे वो मीडियम उद्योग हो, टाइल्स का, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति तो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, इसको विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस बारे में हमारे उद्योग मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार पूरी जवाबदारी के साथ में इसको परिणाम मूलक बनाएगी। मैं इस अवसर पर इतना आपसे कहना चाहता हूँ, जो संभावना भंडार हमारे पास है, राम मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, हमको आगे आने की आवश्यकता है। आज के देश की इकोनॉमी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने में हम सबकी अग्रणी भूमिका की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर के बालाघाट के इन्वेस्टर समिट का अभिनंदन करें, इसके सहभागी तो बने, लेकिन अपनी इंडस्ट्री लगा करके यहाँ पे एक और यहाँ रोजगार उपलब्ध कराए, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच आगमन हो चुका है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदेश में आप शासन काल के दौरान उद्योगों की स्थापना तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। आधारभूत संरचना के मुख्य तत्वों में से विद्युत ऊर्जा जहां आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, वहीं शानदार सड़कों के जाल से आवागमन भी सुगम हुआ है। इस माहौल में देश नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आपकी इस प्रेरणा से आज इन्वेस्टर पॉलिसी बालाघाट का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा बालाघाट के सांसद माननीय ढाल सिंह जी। रिक्वेस्ट करें जल्दी जल्दी
की हमारे लिए जो विकास के समय बालाघाट को लगाएगा, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे औद्योगिक निवेश मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह मंच पर उपस्थित, इस बालाघाट के हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय कावरे जी मंचस्थ, मेरे बड़े भाई आदरणीय गौरशंकर बिसेन जी बालाघाट, पूर्व मंत्री हमारे पूर्व विधायक और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भट्टे जी, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय महानुभाव आज इस समिट में आए हैं, समस्त जनप्रतिनिधिगण। निश्चित रूप से आज बालाघाट के इतिहास के लिए एक ऐसा क्षण है जिसकी हम अनेक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बालाघाट विकास के सामने कब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो मैं जब 2019 में सांसद बना, अनेक पत्रकार मित्रों ने और अनेक व्यवसायियों ने मुझसे अनेक बात पूछी की है, बालाघाट में उद्योग की बात करिए, बाकी तो ठीक है। मैं तब कहता था कि जब तक बालाघाट में अच्छी रेल सुविधा, सड़क की सुविधा और हवाई सुविधाएं नहीं आएंगी, तो निश्चित रूप से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक कोई भी निवेश करने वाला व्यक्ति बालाघाट में नहीं आएगा। और एक नक्शा का उछलना हमारे साथ बालाघाट में लग गया है, तो अनेक बार लोगों को इस शब्द के कारण से तकलीफ होती है, जिसको धीरे धीरे कर हमने दूर करने का प्रयास किया है कि पूरा बालाघाट इससे प्रभावित नहीं है, कुछ एक छोटा सा पार्ट है। इसी का एक परिणाम है कि आज हमारे पास अच्छी सड़कें आ गई, हमारे पास रेल का हमने पूरा बड़ी रेल लाइन आ गई। आने वाले समय के लिए क्योंकि यहाँ पर जब व्यवसाय बढ़ेगा, तो जब व्यवसाय बढ़ेगा तो रेक पॉइंट लगेगा, जो कि वर्तमान रेक पॉइंट हमारे लिए दिक्कत में है। निश्चित रूप से अभी हमारे रेल विभाग ने अट्टा खारा में एक रेक पॉइंट बनाया है, पर मेरी अभी सीएमडी हमारे माइल के और रेल विभाग के अधिकारियों से 3 दिन पहले चर्चा हुई थी कि हमको अन्यत्र कहीं न कहीं ये रेक पॉइंट स्थानांतरित करना पड़ेगा, तभी जगह हम यहाँ व्यापारियों को सारी सुविधाएं भी दे पाएंगे। और इसके लिए आज का जॉइंट इंस्पेक्शन भी हमारा अधिकारियों के साथ में होगा। और इस तरह से जो माइल के कारण, मैग्नीज के कारण सबसे ज्यादा बड़ी संभावना है, इसके साथ तिरोड़ी है। तिरोड़ी में हमारा रेक पॉइंट बन गया, वहाँ बहुत बड़ा हमारा माइल का काम है, HCL का है, आने वाले समय में हम लगे हैं। चिड़ई डोंगरी होते भी यदि वहाँ पर रेल लाइन की जाएगी, तो आने वाले समय में उसके लिए एसएल को भी इसका लाभ मिलेगा। बंधु, आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो अभी बनेगा जब हम लोकल को वोकल करेंगे, स्थानीय स्तर की जो भी चीजें, जो उत्पाद है, उसका उत्पादन के आधार पे ही हम वहीं पर उद्योग खुले और उसका व्यवसाय करें। तो आज चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे जो हमारे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, संभावनाएं, चाहे हमारे वन का क्षेत्र हो, संभावनाएं अनेक है। इसलिए हमको लोकल स्तर पे ही इन सारी चीजों का उपयोग करते हुए हमको अपने उद्योग बढ़ाने हैं। आज की तारीख पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगभग हो चुका है। आने वाले समय में हमारे पास नेशनल हाईवे चारों तरफ से होंगे, तो जिसका लाभ ही नहीं मिलेगा। और हमको यहाँ पर इन्वेस्टर को यदि बाहर से भी किसी आना है, तो उसको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संभव नहीं था, आज लगभग पूरा होते आ गया है। इसलिए आज बहुत लंबी बात न करते हुए केवल इतना ही कहना चाहना कि अब वो अवसर आया है कि जहां हम मिल करके बालाघाट को बहुत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर ले जाने में सक्षम होने की स्थिति में है। निश्चित रूप से जिस तरह का लोगों में उत्साह आया है, जिस तरह समिट के माध्यम से हमने सारा काम किया है, उसके लिए हमारे सारे व्यापारी बंधुओं को, हमारे कलेक्टर को, हमारे मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके कारण से संभव हुआ, और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को इस तरह की सोच कि गांव का भी विकास हो, छोटे शहरों का विकास हो और आत्मनिर्भर भारत बनने में गांव और छोटे जिलों का भी अपना स्थान हो। आप सभी इस कार्यक्रम में पढ़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के स्वागत भाषण और आज के कार्यक्रम की इस प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे। आज इस ऐतिहासिक और बालाघाट जिले के लिए गौरव का दिन है, और ये गौरव का दिन आज हम सबको प्राप्त
माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री जी के युवाओं के प्रति आने वाले समय में रोजगार के साधन, सभी भावनाओं के अनुरूप आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे बीच में संपन्न होने जा रहा है। मैं एक बार बालाघाट जिले की ओर से और सभी हमारे उद्योगपति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय के गहराई से तुरंत जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में हमारे उद्योग मंत्री जी, हमारे बालाघाट जिले के हमारे पिता आदरणीय विधायक गौरीशंकर किशन जी, हमारे आदरणीय उपरी सांसद आदरणीय ढाल सिंह सेन जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश पटेल जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे सभी उद्योगपति, उपस्थित हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु और इस कार्यक्रम में पधारे सभी सामाजिक बंधु, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एक नई सोच के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में लगभग 4,000 करोड़ के आज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहे हैं, जिनमें हमारे लगभग ऐसे उद्योगपति हैं जिनके सहयोग से और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के इस नीति से, जो उद्योग नीति में जिस प्रकार से सहयोग, जिस प्रकार से चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो अधोसंरचना के क्षेत्र में, इस प्रकार से हमारे उद्योगपतियों को सहयोग मिला इस नीति के तहत, जिसके कारण आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश और हमारे बालाघाट जिले में लगभग 4,000 करोड़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। ये बालाघाट जिला, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर अपार संभावना मैंगनीज के क्षेत्र में, अपार संभावना, जिसके कारण चाहे वो एलाइंस का मामला हो, जिसमें आपका एक बड़ा इन्वेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ पर हमारे जिले के लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसकी चिंता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है और आप सबका सहयोग उसमें हम सब लोगों को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ, क्योंकि बालाघाट जिले में हमारा ऑयल है, जहाँ पर हमारे लगभग मैनेजर इंडिया के माध्यम से हमारे यहाँ हमको रोजगार भी उपलब्ध होता है और हमें यहाँ पे मैंगनीज इसके माध्यम से अनेक प्रकार के हमारे उद्योग लगाने के रास्ते से हम काम कर सकते हैं। जहाँ तक बालाघाट जिले की बात करते हैं तो ये जिला धान का उत्पादन वाला जिला है, जहाँ पर अनेक संभावना हमारे धान के क्षेत्र में और हमारे धान के प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम उद्योग लगा सकते हैं, जिसमें लगभग हमारे पास में बड़े प्रोजेक्ट को लेकर और बड़े हमारे प्लांट को लेकर यहाँ पर हमारे उद्योगपति भी आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इन्वेस्टर समिट में शामिल हैं, देखिए। मुख्यमंत्री जी काफी देर से हमारे बीच में है, 20 मिनट का समय था, 25 मिनट पहले से हो गए हैं, तो मैं संक्षिप्त में सम्मानीय सभी वर्षों से क्षमा चाहते हुए बहुत ही गर्मापूर्ण कार्यक्रम है और सम्मानीय सभी निवेशकों को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे सभी लोगों को और प्रेस के हमारे बंधुओं को। आप बातें न दोहराते हुए सिर्फ संक्षिप्त में आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की जो पहल, आपदा में अवसर तलाश कर जो उन्होंने देश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त किया है और मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत फिर से मुख्यमंत्री जी ने प्रभार संभाला है, निरंतर उन्होंने हमारे साथ बैठकें करी, शायद पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ होगा। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की स्थापना उन्होंने करी। सर्टेन डिपार्टमेंट्स, अबाउट 45 डिपार्टमेंट्स में एक महीने में सर्टेन क्लियरेंसेस का उन्होंने सुनिश्चित
करके निर्देश सबको किया है। मूलतः कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत सोच और दर्शन साफ है। जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे हमारे रेलेवेंट और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में, हम चाहे हुए मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, जो किसानों की आय दुगनी करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें ये एक बहुत ही सशक्त कदम हम बालाघाट में उठा रहे हैं। राइस मिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उद्योग स्थापित होने जा रहा है। मैंगनीज बड़ी मात्रा में हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो एसेंशियली 2 थिंग्स जो मैंने आपसे कहा। हमारे वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक बालाघाट के विकास के लिए जिन्होंने बहुत काम किया और कर रहे हैं, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, रमेश भटेरी जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित पीएस इंडस्ट्री भाई संजय शुक्ला जी, मंचासीन सभी साथीगण और इन्वेस्टर समिट में उपस्थित मेरे छोटे और बड़े सभी उद्योगपति मित्रों, आज मैं बालाघाट इन्वेस्टर समिट में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वर्चुअली जुड़ा हूं आपसे, लेकिन दिल से भी जुड़ा हूं। बालाघाट अद्भुत संभावनाओं वाला जिला है। यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, यहां जल संपदा, यहां जन संपदा, यहां कृषि संपदा, एक नहीं अनेकों संपदाओं का भंडार बालाघाट। और जैसा आपको अभी बताया भाव ने, रामकिशोर जी ने, ढाल सिंह जी ने और हमारे उद्योग मंत्री जी ने, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये इन्वेस्टर समिट केवल कर्मकांड नहीं है। बालाघाट जिले को बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त जिला बनाने के लिए है। हम इन संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। मैग्नीज, कॉपर, अभी बात हो रही थी धान की, अपना चिन्नौर, दुबराज, जीरा शंकर। मैं जब एक चुनाव प्रचार के दौरान बालाघाट जिले में गया था, बहुत पहले की बात है, तब मैं पार्टी का पदाधिकारी हुआ करता था। एक गांव में हमारे भोजन की व्यवस्था थी। अब भोजन में अगर भोपाल तरफ आप आ जाएं तो चावल कम चलता है, रोटी ज्यादा चलती है। लेकिन मैं भोजन के लिए बैठा तो चावल से ऐसी सुगंध आ रही थी कि खाने के पहले तो लगा कि उसको सूंघते ही चले जाएं। अद्भुत चावल। हमारा मैग्नीज, हमारा कॉपर, मोबाइल काम कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उपलब्धता है। इसलिए मुझे खुशी है आपकी जानकारी में, मेसर्स रमणीक पावर एंड एलाइड लिमिटेड बोरुंदा कला में निवेश के लिए वो अपनी पूंजी लगा रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं। 30 एकड़ जमीन उनको हमने दिया, अभी और जमीन हमारे पास है। हम उद्योग लगाने के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता दे रहे हैं। भूमि आवंटित में से 50% पे करते थे, जो रेट्स हैं गाइडलाइन उसके, लेकिन अब 25% की अतिरिक्त छूट भी दे रहे हैं।
विद्युत शुल्क में छूट दे रहे हैं, विद्युत टैरिफ में रियायत दे रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वैधता 2 वर्ष के बजाय 5 साल की कर रहे हैं, अधोसंरचना विकास के लिए सहायता दे रहे हैं, अन्य प्रोत्साहन सहायताएं दे रहे हैं। और जैसा कि अब उद्योग मंत्री जी बता रहे थे, नया निवेश का माहौल बालाघाट में, लगभग 4000 करोड़ रुपया निवेश करके हम 7 से 8000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देंगे। आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार जरूरी है और रोजगार उत्पन्न होंगे उद्योगों से भी। हमको कच्चे माल का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और चाहे वो हमारी खनिज हो, खनिज का वैल्यू एडिशन हो, या खनिज के अलावा धान में अपार संभावना है, नई धान की नीति लेके हम आ रहे हैं। राज्य की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई धान की भी मिलिंग हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। हमारे मंत्री जी और हमारे पीएस आपके हर सवालों का जवाब देंगे। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आइए, खनिज आधारित इंडस्ट्री लगाइए, और बालाघाट में तो कबेलू भी बहुत अच्छा होता था। धीरे धीरे पक्की छतों ने कबेलू का काम कम कर दिया, लेकिन आजकल इको फ्रेंडली मकान बनाने की होड़ लग रही है। अगर थोड़ा डिजाइन बदल दिया जाए तो फ्लोर डिजाइनर, फ्लोर टाइल्स और प्री फैब्रिकेटेड छत का निर्माण फिर से किया जा सकता है। और इसी कबेलू के क्षेत्र में भी अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, आवश्यकताएं बदल रही है। इस इंडस्ट्री को फिर हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। बालाघाट के बांस का तो जवाब ही नहीं है। क्या मोटा बांस होता है, कटंगा। अब बांस से जितनी तरह का फर्नीचर बन रहा है, अच्छा जंगलों में भी बांस है और किसान भी बांस उगा रहे हैं। बालाघाट के लोग, जिले की जनता पर्यावरण को बहुत प्यार करती है और इसलिए बांस की खेती भी कर रही है। निजी भूमि पर भी बांस का उत्पादन भी कर रहे हैं। इसलिए बांस के रूप में कच्चा माल आपके पास उपलब्ध है। फर्नीचर निर्माण, अगरबत्ती की काड़ी से लेके अन्य उत्पादन के क्षेत्रों में भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म की भी अपार संभावना है। बांधवगढ़ बगल में ही, ज्यादातर बालाघाट जिले में ही है। और बांधवगढ़ अगर जाओ तो कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है, आमना सामना हो जाता है। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस रिसोर्ट्स, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। अपना बालाघाट अपार संपदाओं का स्वामी है और अच्छी खेती के साथ प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बालाघाट जिला बढ़े, ये मेरी दिल की तमन्ना है। इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आइए बालाघाट, निवेश कीजिए, हम सुविधाएं देंगे, सुरक्षित परिवेश देंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आप भी आगे बढ़िए, बालाघाट को भी आगे बढ़ाइए। और अगर कुछ सवाल आपके मन में हो तो बेझिझक पूछिए। मंत्री जी और हमारे पीएस इंडस्ट्री जवाब देंगे। और उसके बाद भी कोई शंका बच जाए तो भोपाल आ जाइए, मैं हूं ना। रही बची खुची शंकाओं का समाधान मैं कर दूंगा। लेकिन मैं आज से भावुक अपील करता हूं,
बालाघाट की संभावनाओं का दोहन कीजिए, निवेश कीजिए, रोजगार दीजिए। सरकार आपके साथ है। हम आपको सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज पधारे हुए सभी उद्यमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपकी आज की ये इन्वेस्टर मीट बालाघाट के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं श्री हर्ष द्विवेदी। शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय मध्य बृहद उद्योग के मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, बालाघाट के हृदय सम्राट आदरणीय श्री नानू गावले जी, इस कार्यक्रम में पधारे सिवनी एवं बालाघाट के सांसद आदरणीय श्री ढाल सिंह सेन जी, हमारे प्रिय और सबके प्यारे श्री गौरीशंकर बिसेन जी, बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप बटेरे जी, रमेश बटेरे जी एवं यहाँ पर चर्चा में मौजूद सारे विशिष्ट अतिथि जो प्रदेश ही नहीं देश विदेश के सारे अनेक जगहों से आए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बालाघाट जिले को इतना बढ़िया एक सौगात दी है, जिसमें हम लोग जो एक उद्योग पहले से चला रहे थे उस उद्योग को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। प्रॉमिसिंग बालाघाट एक तरीके से जो है मिनरल के लिए एक नया आयाम स्थापित करने जाने वाला है। आज कोरोना की स्थिति में अगण्य लोग बालाघाट के मौजूद दूसरी जगहों पे थे, वे वापस आए और इसको देखकर हमारे आदरणीय मंत्री जी ने यह विचार किया कि क्यों न ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसपे प्रदेश के अंदर ही नहीं जिले के अंदर ये सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, हमने यहाँ पे उद्योग लगाया है और उस कारण से हमें यहाँ पर जो है एक ही नहीं 2 बार उद्योग लगाया है और अभी हमें स्पेशल पैकेज मिला है जिसके अंतर्गत यहाँ पे अन्य उद्योगों की स्थापना होने जा रही है। इन उद्योगों की स्थापना के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि बालाघाट न केवल मध्य प्रदेश में अपितु पूरे हिंदुस्तान में फेरोलाइज के क्षेत्र में सबसे अग्रणी होने जा रहा है। महोदय जी, इस तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से आपका और हमारे औद्योगिक मंत्री बृहद उद्योग मंत्री आदरणीय श्री दत्तीगांव जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने पिछले 1.5 सालों में यहाँ पे उद्योग नीति को नई दिशा दशा दी है, उससे बालाघाट नए आयामों को अवश्य छू सकेगा। मैं आदरणीय श्री रमेश बटेरे जी और हमारे श्री नानू भैया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष से निरंतर उन्होंने सारे उद्योगपतियों ने जितने कैप्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्री थे उनसे एक संवाद स्थापित किया, उनके मन में एक जो है भरोसा दिलाया कि आप बालाघाट आइए, बस आपको बालाघाट की धरती पे कदम रखना है, इसके अलावा जो भी आवश्यकता होगी उसको वह पूरा करेंगे। पुनः सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एवं मुख्यमंत्री जी का बालाघाट वासियों के तरफ से दिल की गहराइयों से आभार। धन्यवाद। तो बालाघाट में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और यहां की खनिज संपदा, यहां का वैभव, यहां की धान्य संपदा किस तरह से
देश के काम आ सकती है, किस तरह से उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इस सेक्टर में और लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, व्यापार के लिहाज से यहां कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों को और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वस्त किया कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ, किसी भी तरह की दिक्कत मध्य प्रदेश की इस धरा में आने नहीं दी जाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।